सुपर कबाब। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। भैया आज हम बना रहे हैं मज़ेदार चिकन के सीख कबाब। तो मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं कि आज हम बाहर थोड़ा सा बारबेक्यू भी कर लें इन कबाब को और तवे पर आपको इंडोर बना के भी दिखाएं। तो चलिए सबसे पहले तो हम आपके साथ शेयर करते हैं अपनी लिस्ट। तो चलिए सबसे पहले तो हमारे साबुत मसाले, जिसमें हमारे पास 2 टेबलस्पून ज़ीरा है, 1 टेबलस्पून धनिया है साबुत, 1 टेबलस्पून काली मिर्च है, 2 टेबलस्पून मैंने चना लिया है और इसके अलावा हमारे पास तकरीबन 8 से 10 साबुत लाल मिर्च है, बहुत थोड़ा सा जायफल और जावित्री है, बस 1/4 टीस्पून लिया है मिक्स दोनों का, 3 सब्ज़ इलायची हैं, 2 काली इलायची हैं, 1 2 इंच का टुकड़ा दालचीनी का है और 4 लौंग। तो ये मेरे पास 3 पाउंड चिकन थाई है बोनलेस, क्योंकि आप ये चिकन ब्रेस्ट भी बना सकते हैं, मगर थाई का गोश्त थोड़ा सा ज़्यादा टेंडर और जूसी होता है। मुझे लगता है कि सीने से बनाने से थोड़े ये ड्राई हो जाते हैं। 500 ग्राम प्याज है, हम इसे चॉप करके और इसका सारा एक्सेस वाटर जो इसमें है वो हम इसे निचोड़ लेंगे, चाहे मलमल के कपड़े से चाहे हाथों से। 2 टेबलस्पून जिंजर लिया है, इसे हम जब चॉप करेंगे तो ये 2 टेबलस्पून बनेगा, आप चाहें तो इसकी जगह पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून गार्लिक है, इसको भी मैं चॉप करूँगी। आधा कप हरी मिर्च है, 1 टेबलस्पून सॉल्ट है, या आप इसको अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट यूज़ करिएगा। आधा कप पुदीना मैंने लिया है, मुझे इसमें पुदीने का टेस्ट बहुत अच्छा लगा था, मैंने एक दफ़ा ट्राई किया था, आप चाहें तो ट्राई करके देखिए थोड़े से में मिला के, वरना ये ऑप्शनल है। और 4 टेबलस्पून मैंने घी लिया है। और वो जो प्याज हमारी है जो हमें रुलाने के दर पे बैठी है, तो उसको चॉप करके उसका पानी निकाल के आते हैं। चले भाई, ये प्याज तो चॉप हो गई, मगर इसने मेरी आंखों से बहुत इंतकाम लिया इसको पीसने के ऊपर, और जब बल्कि मैंने इसको निचोड़ा है तो इसने जो मेरी आंखों पे हमला किया है उसका तो आप पूछिए ही मत। तो मैं ज़रा अपना मुंह हाथ धोकर आती हूँ, जब तक चिकन चॉप करती हूँ, फिर मिलते हैं। तो चलिए, जो प्याज ने हमें रुलाया है उसका बदला हम इस गरम मसाले को भून कर इससे लेते हैं। मैंने इन्हीं के साथ चने भी डाल दिए हैं ताकि थोड़े से भुन जाएं, वैसे तो ये भुने हुए चने थे। तो ये चना जो है ये हमें कबाबों को बाइंड करने में मदद देगा, जैसे लोग आटा या बेसन वगैरह मिलाते हैं। ये हमारा चिकन, प्याज और हमारे हरे मसाले, अदरक लहसुन तो सब चॉप होके पिस के तैयार है। तो चलिए अब हम अपने सारे इंग्रेडिएंट्स को अपने कीमे के अंदर मिक्स करते हैं। तो इसमें हमने अपना प्याज, हरे मसाले, गरम मसाले, नमक और घी मिला लिया। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस अब इन सारे मसालों को मिक्स करके हम ये चिकन फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे, ताकि जो घी हमने इसमें ऐड किया है ना वो थोड़ा ठंडा होगा, तो ये ना सीख पे लगाना आसान होगा कबाबों को। चलिए जनाब, हम इसको बनाते हैं अब तवे के ऊपर। तो तवा लेने, या जिस तरह मेरा ये तवा है, ओहो, ये मेरा जो तवा है आप देखें इस पे ऐसे कड़ा बना हुआ है, फ्लैट वाला नहीं, थोड़ा कर्व वाला तवा, या तो आप इस तरह से पैन ले लें। तो बस मैं इस तरह पैन लूँगी और इसके ऊपर मैं सीख कबाब का मसाला सीख पे लगाऊंगी और इस पे रख के ऐसे इसको सेकूंगी। मगर उससे पहले एक और स्टेप है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हमने अपना तवा हाई फ्लेम पे रख दिया और हमने थोड़ा सा अपना हाथ गीला किया और हमने अपना मिक्स का एक पेड़ा लेकर, जैसे सीख आप चढ़ाते हैं वैसे ही सीख चढ़ा ली। ठीक है, इसको मैं जल्दी जल्दी चढ़ा रही थी क्योंकि हाथ की हीट से जैसे ही घी पिघलना शुरू होता है ना, इसको चिपकाना मुश्किल होता है। ये चिकन का है ना कीमा। और हाँ, एक बात और कि आप चाहे ये रेसिपी चाहें तो आप ये चिकन से बनाएं, चाहे मटन से, चाहे बीफ से, इंग्रेडिएंट सेम है। बस एक फ़र्क ये करिएगा कि घी डालने की बजाय अगर आप बीफ या मटन यूज़ कर रहे हैं ना, तो आप गोश्त वाले से थोड़ी चर्बी ले लीजिएगा, उतनी ही मिकदार में बारीक कटवा के, या खुद चॉपर में चॉप कर लें।
और आप उसमें वो चर्बी ऐड करिएगा, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो ठीक है, इस तरह से मैंने इसको लगाया। अब मैंने क्या करा, एक चालाकी के जल्दी से मैंने इसको पहले आग पे सेक लिया, ताकि जैसे ही ये चिकन पकना शुरू होगा ना और ये सुखड़ेगा तो ये सीख को अच्छे से पकड़ के अपना शेप बना लेगा। फिर उसके बाद मैं इसको सीख से उतार के तवे पे रख दूंगी और मेरे पास सीख कबाब का जो अंदर एक होल होके शेप आता है वो शेप भी आ जाएगा। तो बस इसको जल्दी से मैंने तेज आंच पे सेका, क्योंकि मुझे ये नहीं चाहिए मेरे चूल्हे पे तेल गिरे। सफाई आपने मुझे ही करनी है और आपको करनी है। अब सीख आप इसके लिए चाहें तो वो चौकोर, मैंने भी चपटी यूज की है, लेकिन चपटी इज नॉट अ गुड आइडिया। तो वो जो चौकोर मोटी वाली सीख होती है ना, वो सीख यूज करें, फिर अंदर वो अच्छा सा सीख कबाब का सर्कल गोल निकलता है। मैं भी ढूंढती हूँ, शायद मुझे वो सीख मिल जाए तो मैं भी ट्राई करूंगी उस पर। ठीक है, अभी इससे क्या आप इसको बस इस तरह करेंगे और ये देखें, आओ, और ये देखें ये आराम से उतर के तवे पे चला गया। ठीक है, और इसको आप इसको घुमाते रहिए और सेकते रहिए, इसके ऊपर बेहतरीन सेकेगा। इसको हम धीमी आंच पे रखेंगे, इसको हम धीमी आंच पे रख देंगे पीछे, और जब तक हम आगे एक और ऐसा ही बना लेंगे कबाब। देखिए बेहतरीन सिक रहा है चूल्हे पे। अभी तक तो इसमें से कोई भी जूसेस या घी निकलना शुरू नहीं हुआ या चर्बी। अब इसको ग्रिल पे ले जाके तिरछा करेंगे और ये निकल गया आराम के साथ। ये देखिए हमने ये स्क्वायर वाली सीख के ऊपर लगाया है। अब इसके अंदर जो होल बनेगा ना वो ज़्यादा अच्छा होगा और बहुत अच्छी सीख कबाब की शक्ल भी इसकी बनेगी। अब इसको भी तवे पे ट्रांसफ़र कर देते हैं। और ये मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ, बस मैंने इसको वर्टिकली होल्ड किया है और ये देखें मैंने इसको ऐसे बस रखा है और ये खुद ही इसमें निकल के आ गया। ओहो, तो बस ये तवे पे आ गए हमारे कबाब। इनको सेकते हुए बस अब आप आंच तेज़ कर लीजिए तवे की, और ये ध्यान रखिएगा कि इन्हें ओवर कुक मत करिएगा, कि इनको बेचारों को पका पका के सारे जूसेस जो है ना वो हम यहीं इवेपोरेट कर दें। तो बस या तो आप थर्मामीटर यूज़ कर लीजिए, और अगर आप मेरी तरह माहिर हैं तो फिर आपको थर्मामीटर की ज़रूरत नहीं है। इस वाले कबाब को मैं कह रही हूँ दावे के साथ कि ये पक गया है, क्योंकि देखें ये सख्त हो गया है, ये अभी थोड़ा सॉफ्ट है। तो चलिए देखते हैं इसका टेम्परेचर और प्रूव कर देते हैं कि हम माहिर हैं और हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एंड लुक एट दिस ऑन द डॉट, अमेजिंग। हाँ, तो भाई मेरे तजुर्बे के मुताबिक ये वाला भी हो गया। चेक करते हैं। और ये देखिए, वाह, ओवर कुक होने से बच गया, ऑलमोस्ट होने वाला था। तो जल्दी से निकालते हैं इसको। अभी भी ये देखें इस तरह हिल रहा है, सॉफ्ट है, एकदम अकड़ा पत्थर नहीं हो गया। हम अभी इसका टेम्परेचर भी चेक कर लेते हैं। ये देखें ये फुली कुक्ड है, ऑन द डॉट 82, वेरी नाइस। एक चीज़ और दोस्तों कि अगर आप गैस का चूल्हा नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं ना और आप इलेक्ट्रिक चूल्हे पे बना रहे हैं, तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब आपका तेज़ बहुत गर्म हो जाए ना तवा, तो आप ऐसे ही सीख उठा करके ना डायरेक्ट तवे पे भी रख के इसको सेक सकते हैं। ये बिल्कुल बेहतरीन सेकेगा कि आपने अपनी सीख तवे पे रख दी और आप इस तरह इसको पलट पलट के डायरेक्ट तवे पे भी सेकते जाइए। भाई मुझे तो ये बड़े खूबसूरत लग रहे हैं कबाब। तो चलिए अब ज़रा देखते हैं ग्रिल क्या कमाल करती है। चलिए दोस्तों, ग्रिल तो मैंने कर दी है ऑन और 350 पे टेम्परेचर भी पहुंच गया है। तो मैंने क्या किया है कि ये ऊपर से ग्रिल की जाली उतार ली है ताकि मैं डायरेक्ट सीखे इस पर सेक सकूँ।
तो चलिए, अच्छी आंच आ रही है, हम अपनी सीखें लगाना शुरू करते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा साइड से बंद कर दिया है लिड को, क्योंकि इतनी अब बाहर बर्फ़ पड़ी हुई है तो इतना भी मौसम बुरा नहीं है, मगर कुछ ठंडक तो है ना, उसकी वजह से ये इतनी आँच नहीं पकड़ रही ग्रिल। तो मैंने इसको थोड़ा सा कवर कर दिया, अब ये बेहतरीन पक रहे हैं बाहर। और जैसा आपको पता है, मुझे तो बाहर पकाने का बहुत शौक़ है, और होना भी चाहिए चेंज। जिस चीज़ में खुशी मिले वो ज़रूर करना चाहिए। ये देखिए, हमारे कबाब बेहतरीन सिक रहे हैं और आंच बेहतरीन आ रही है ढकने की वजह से। बहुत खूबसूरत गोल्डन ब्राउन हमारे कबाब सिक गए हैं। मैंने इनका इंटरनल टेम्परेचर भी देख लिया है। अब ये बिल्कुल पक गए हैं, डिश आउट होने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, हम एक एक निकालते जाते हैं और आपको दिखाते हैं। तो बस हमने इसको थोड़ा सा आगे से लूज़ किया, थोड़ा सा पीछे से, और ये देखें आराम से स्लाइड होके प्लेट में चला गया हमारा कबाब। ये देखिए जनाब, आपने मेरी क्रिएटिव सी प्लेट देखी है। एक तरफ मैंने इससे बनाया है अपने लिए पराठा रोल, और एक तरफ ये हमारा बन गया बन कबाब। तो चलिए, हो जाए फिर। प्लेट तो हो गई है मेरी ज़बरदस्ती तैयार, मगर मैं शुरू करूँगी अपने प्लेन कबाब से पहले। भाई वाह, मुंह में फ्लेवर्स का एक बर्स्ट है, उफ, बता नहीं सकती। क्या मज़ेदार ये कबाब है, एकदम नरम, मॉइस्ट, नरम, मुलायम। आप ज़्यादा इसको नहीं पकाइए, बिल्कुल बस जब ये टेम्परेचर अगर थर्मामीटर से चेक कर लें तो अच्छा है। सुपर कबाब। और पराठा रोल में बना है, इसका बन कबाब बना है। आप उसको कितनी सारी चीज़ों के साथ, या खाली जैसे मैं चटनी इसके साथ भर के खा रही हूँ, इस तरह से भी खाएं। दिस इज सो गुड, अनबिलीवेबल। वाकई में इतनी आसानी से चिकन का हम इतना उम्दा कबाब बना सकते हैं। A1 तरकीब है, रेसिपी। आंख बंद करके बगैर डरे बिंदास बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय। पराठा रोल।